अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम पे मैं टेरेस पे हूँ और टेरेस पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर कर लूँ। कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड मैं काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो भी आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे शेयर कर लेते हैं कि आज जो है वो किस प्लांट के हवाले से बात कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड पे है, और ये जो आप मेरे प्लांट्स देख रहे हैं, ये खूबसूरत सी जो बेल शेप के इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन बेल का प्लांट है। और इसे कॉमनली जो है वो ग्रीन बेल ऑफ आइसलैंड कहते हैं। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, और ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं शाफिया, उनकी तरफ से जो मुझे सीड्स आए थे, मैंने आप लोगों के साथ उस पर वीडियो भी शेयर की थी कि मुझे कौन कौन से सीड्स उन्होंने भेजे हैं, तो उसमें से एक ये सीड्स भी थे। तो ये बहुत खूबसूरत विंटर का प्लांट है, और विंटर में इसकी ग्रोथ होती है, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा मौसम गर्मी की तरफ जाता है, तो फिर ये है कि इसकी जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है, इसके ऊपर सीड्स बनते हैं, और सीड्स से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जो मैंने इस हवाले से रिसर्च की है, क्योंकि मैंने कभी भी इसको प्लांट को नहीं लगाया, और कॉमनली मैंने थोड़ा सा सर्च किया है, इस पर बहुत कम वीडियोज़ जो है वो मौजूद हैं। तो जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने अपने साथ इस प्लांट के हवाले से किया है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। इसको मैंने सीड से लगाया था, और इसको आप जब सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है, तो उस टाइम पे आप इसको सीड से लगा सकते हैं। इसके सीड्स जो हैं वो कोन शेप में होते हैं, जैसे ब्राउन कलर की जिस तरह सुपारी होती है, अगर आप लोगों ने कभी बचपन में खाई हो, तो जिस तरह सुपारी होती है तिकोन सी, उसी तरह से इसके कोन शेप में सीड्स होते हैं। तो इसको मैंने सीड से लगाया, और जब ये सीड्स के ग्रो हो गए, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये कौन सा प्लांट है, क्योंकि जब मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ इसके ये फ्लावर्स, तो ये कह सकते हैं कि ये कवरिंग है ग्रीन बेल्स की, और इसके अंदर ये वाइट वाइट से, ये देखिए, आई होप कि आपको विजिबल हो रही है, जो वाइट वाइट कलर के आपको ये देखिए, ये इसके फ्लावर्स होते हैं। लेकिन फ्लावर्स की इतनी खूबसूरती नहीं होती जितनी इसकी ये जो बेल होती है, क्योंकि इसकी शेप बिल्कुल बेल की तरह है, घंटी की तरह, तो ये इसीलिए इसको ग्रीन बेल्स भी कहते हैं। तो जब मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर किया, तो वो बिल्कुल इस पोजीशन में था कि लीफ उसके ऊपर नहीं थे, और जो ये ग्रीन बेल्स थी ये नुमायाँ थी। अच्छा, इसका ये होता है कि जब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता है, यानी सीडलिंग इसकी निकलती है, तो मैंने मुख्तलिफ जो लोग थे उनसे पूछा भी था कि ये कौन सा प्लांट है, तो कुछ ने कहा ये स्ट्रॉबेरी है। मैंने कहा नहीं, स्ट्रॉबेरी तो मैंने लगाई हुई है, मुझे पता है, लेकिन बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इसका जो है मैं टैग लगाना भूल गई थी, और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि ये कौन से सीड्स मैंने इसमें लगाए हैं। अच्छा, शुरू में जब ये ग्रोथ करता है, तो इसके जो है वो पत्ते होते हैं इस तरह से, बड़े-बड़े साइज़ के इस तरह से पत्ते होते हैं। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा-सा इस कंडीशन में आता है, तो इसके पत्ते जो हैं वो सारे तकरीबन झड़ जाते हैं, और ये बिल्कुल एंड तक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये देखें, ऊपर तक सारा का सारा जो है वो ये बिल्कुल बेल आ जाती है, और लीफ जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाते हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे-छोटे जो है उसके अंदर आप लीफ ले गए हैं। लेकिन जब स्टार्ट में हुआ था, तो ये बिल्कुल बड़े-बड़े लीफ थे। अच्छा, पहले तो मुझे ख़्याल आया कि मैं इसको निकाल दूँ, कि पता नहीं कोई वीड इस तरह की निकल आई है, लेकिन हमारे यहाँ की एरियाज़ की जितनी वीड्स वग़ैरह होती हैं वो मुझे अच्छे से आइडिया है। तो मुझे लगा कि ये वीड तो नहीं है तो कोई प्लांट, लेकिन कौन-सा प्लांट है मुझे इस हवाले से आइडिया नहीं था। फिर मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा देखते हैं जो कुछ भी हुआ, अगर वीड भी हुई तो अंदाज़ा हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद वीड के ऊपर कोई फ्लावर्स आते हैं, फिर उसके बाद सीड्स बन जाते हैं। अच्छा, जैसे ही इसके ऊपर ये छोटी-छोटी सी बेल्स बननी शुरू हुई, तो मुझे एकदम से याद आ गया, मैंने कहा ये तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सीड्स भेजे थे, तो ये तो वो वाला प्लांट है। फिर तो आप यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल यूनिक हो, और जिस पे आपने जब रिसर्च की हो, तो आपको पता चला हो कि बहुत कम ना होने के बराबर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान, इंडिया में इसने किसी के ऊपर भी इतनी ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो इस प्लांट के ऊपर नहीं बनाई। तो मुझे खुशी हुई कि चलें, एक यूनिक प्लांट था, एक डिफरेंट प्लांट था, जो एक मेरी फ्रेंड की वजह से मुझे मिला। तो अब ये है कि इसकी केयर किस तरह से करनी है। मैंने इसको फुल सन के अंदर रखा हुआ है, तकरीबन सुबह से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक की धूप इसके ऊपर आती है। उसके बाद सूरज जो है वो दूसरी साइड पे चला जाता है, तो फिर इसके ऊपर शेड आ जाता है। अच्छा, मैंने इसको ग्रो किस तरह से किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे जब आप सीड्स लगाते हैं, तो आपको पॉट्स की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरे पास ये एक वेस्ट बकेट थी, और इस वेस्ट बकेट के अंदर मैंने इसको लगा दिया था, क्योंकि उस टाइम पे और कोई पॉट अवेलेबल नहीं था। और ये मेरे इसके अंदर जो है वो 3 प्लांट तैयार हुए हैं, ये देखिए। ये 3 प्लांट हैं इसके अंदर, और मे बी ये कटिंग से भी प्रोपेगेट हो जाता हो, लेकिन मुझे लगता है कि जब सीड्स से आसानी से प्रोपेगेट हो जाता है, तो क्या ज़रूरत है कि कटिंग के लिए आप इतना ज़्यादा अपने आप को थकाएँ। तो अब माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, और लोकेशन तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वाटरिंग जो है वो मैं इसकी, ये देखिए, मैं इसको नम रखती हूँ इसकी सॉइल को, ताकि ये जो बेल्स हैं इनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर ना हो, क्योंकि अगर पानी की कमी होगी, तो फिर ज़ाहिर है मुझे ये डर लगता है कि कहीं ये बेल्स जो हैं ये गिरना ना शुरू हो जाएँ।
तो बाकी आप पॉट किसी किस्म का भी लगा सकते हैं। मेरे पास क्योंकि उस टाइम पे मैंने इसी के अंदर सीड लगाए थे, इसको मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया। आप पहले इसकी सीडलिंग को तैयार करके बाद में इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। और आई होप कि इसकी ग्रोथ आगे भी इसी तरीके से अच्छे से चलती रहे, क्योंकि अब हमारे यहाँ मौसम बारिशें तो होती रही हैं, थोड़ी-सी इस दफ़ा गर्मी जो है वो आती जाती रही है। लेकिन ये है कि अब आगे जो मौसम है, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छे से इसी तरह से ग्रोथ करता रहे और इसकी जो खूबसूरती है वो ज़्यादा टाइम तक मेरे गार्डन के अंदर बनी रहे। अब आगे इसका जो है वो जैसे-जैसे इसका ख़त्म होने का टाइम आता है, तो फिर ये है कि इसके यहाँ पे ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल बैक पे इसके सीड बनना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ड्राई बेल्स जो हैं ये ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और सीड्स जो है वो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो एंड पे यहाँ पे सीड्स तैयार होते हैं। तो उम्मीद है कि ये अच्छे से चलता रहेगा जब तक चलता है। उसके बाद जब इसके सीड्स बनने का टाइम आया, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसके सीड कलेक्ट करने पे भी वीडियो बनाऊँगी कि आप किस तरीके से इसके सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा-सा मुझे आइडिया हो गया है, वो सीड्स मेरे ज़हन में आ गए हैं जो इस हवाले से आए थे। तो मैं आराम से, आसानी से जो है उसकी सीड्स को कलेक्ट कर सकूँगी। तो आई होप कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।